नमस्कार। बीबीसी राजस्थान की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सरकारी दावों और योजनाओं की चमक के पीछे आज भी आदिवासी अंचलों में गरीबी का एक ऐसा अंधेरा है जो मासूम बचपन को निगल रहा है। इसका एक दिल दहला देने वाला सबूत तब मिला जब दो मासूम बच्चे भेड़ चराने वाले गडरियों के बेरहम चंगुल से भागकर अपने घर बांसवाड़ा की मिट्टी में पनाह लेने पहुंचे। इन बच्चों की कीमत उनके ही माता पिता ने महज 5,000 रुपये लगाई थी। एक ऐसी रकम जिसके लिए उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को अनजाने खतरों में धकेल दिया। यह कहानी उस एक नाबालिग बालक की हिम्मत की है जो 2 महीने पहले अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंदौर के फतेहाबाद थाने में डरा सहमा पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर एक ही गुहार थी कि मुझे मेरे घर वालों ने भेड़ चराने के लिए भेज दिया है, मैं वहां नहीं रह सकता, कृपया मुझे मेरे घर पहुंचा दो। उस मासूम की पुकार ने इंसानियत को झकझोर दिया। पुलिस के जवानों ने फौरन स्थानीय चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क साधा और बच्चे को बाल कल्याण समिति इंदौर के संरक्षण में पहुंचाया गया। यह उस लंबे सफर की शुरुआत थी जो उसे वापस अपने परिवार की छांव में लाने वाला था। क्या नाम है आपका? आरती। आपके बच्चे का क्या नाम है? अजय। कहाँ है अजय अभी? अभी इधर ही पंचायत में। ये कहाँ गया था? ये भेड़ले वाले के पास मैंने रख दिए थे मजबूरी खातिर पे, अब मैं नहीं रखूंगी। तो आपको सरकार की योजना का लाभ गेहूं वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब मिलूंगी। नहीं, वो तो है, मगर आपको कोई सरकार की योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर। तो फिर क्यों रख दिया आपने? सर अब मजबूरी थी, मेरी सासू जी बीमार हो गई थी इसलिए मैंने रख दिए थे। अब मैं दोबारा नहीं करूँगी, गलती हो गई मेरे से, अब गलती नहीं करूँगा। अब इसको मैं पढ़े के लिए मैं खुद मिलूँगी। आप सरकार का गुनहगार आप भी देख लो, बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। अब इस बच्चे को आपको विद्यालय से जोड़ना है, ठीक है ना? हमारी टीम फिर निगरानी करने के लिए आएगी हाँ, आपकी। हाँ। जब यह खबर बांसवाड़ा बाल कल्याण समिति तक पहुंची तो अध्यक्ष दिलीप रोकड़िया और उनकी टीम ने इसे सिर्फ एक केस नहीं माना, उन्होंने इसकी जड़ों तक जाने का फैसला किया। और जांच में पता चला कि एक बच्चा बांसवाड़ा के मुड़ासेल गांव का और दूसरा पास के ही पीपल खूंट का रहने वाला है। 1 महीने की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद इंदौर से उस बालक को बांसवाड़ा लाया गया, लेकिन समिति ने उसे चुपचाप परिवार को सौंपने की बजाय एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया। उस मासूम को उसके परिवार में फिर से बसाने के लिए कोई बंद कमरे में फैसला नहीं हुआ। इसके लिए मुड़ासेल ग्राम पंचायत में एक चौपाल लगाई गई जहां बाल न्यायालय का आयोजन हुआ। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों से लैस अध्यक्ष ने पूरे गांव के सामने उन माता पिता और परिजनों को बुलाया। सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग हेमंत खटिक ने जब यह सुना तो वे भी चौंक गए। यह यकीन करना मुश्किल है कि आज भी ऐसे माँ बाप हैं जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को ऐसे जोखिम भरे कामों में भेज देते हैं। उस चौपाल में बच्चे के माता पिता को न सिर्फ पाबंद किया गया बल्कि पूरे गांव को उनकी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराया गया। सरपंच सविता देवी ने गांव की ओर से वादा किया कि आज के बाद उनकी पंचायत से कोई भी बच्चा बाल श्रम का शिकार नहीं होगा। साल भर के लिए रखा गया था, उसके बदले उनसे राशि दी गई थी। वो बच्चा फतेहाबाद में पुलिस स्टेशन में चला गया। वहाँ से बाल कल्याण समिति ने इसको होम में रखा। होम वालों ने अभी 11 तारीख को हमको CWC बांसवाड़ा के समक्ष पेश किया गया। हम बच्चे का पुनर्वास समिति में वहाँ बांसवाड़ा में कर देते, परंतु हमारा उद्देश्य ये था मुड़ासेल लाने का कि हम ग्रामवासी, सरपंच साहब, समस्त वार्ड पार्षद के समस्त बैठ करके, परिवार वालों के साथ बैठ करके इस चीज़ को समझाने की कोशिश करें कि ऐसे बच्चों को न दें, बच्चों को बाल श्रम में न भेजें। उन्होंने सबको शपथ दिलाई और उन्होंने भी शपथ ली कि हर बच्चा स्कूल जाएगा। यह सिर्फ एक बच्चे की घर वापसी नहीं थी, यह एक पूरे गांव की जागृति थी। बच्चों को पढ़ाई की ओर ध्यान दें। तो आज हमारा आने का उद्देश्य, हमारे साथ
नानूलाल जी सहायक निदेशक बाल अधिकार विभाग के भी आए हैं और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि गांव वालों के साथ बैठें और इनका पुनर्वास कराएं। सर, जहाँ पर जानकारी में अगर आया तो बांसवाड़ा जिले के साथ ये पहला मामला होगा कि इस प्रकार से एक सराहनीय कार्य किया गया कि स्वयं गांव जाकर बच्चे का पुनर्वास समिति के द्वारा किया गया। तो इसमें संदेश सर किस प्रकार से मान सकते हैं सर? हमारा उद्देश्य यही था कि हम संदेश यही देना चाहते हैं गांव वालों को कि ये बॉर्डर अपने डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है जी। और यहाँ से बच्चे इनका एक कज़िन भी, इस बच्चे का कज़िन भी रवि करके भी गया है। तो इसके माध्यम से हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, नहीं भेजें। आपकी बच्चों की समस्याएं हैं, हो सकती हैं, तो उन समस्याओं को सरपंच साहब यहाँ विराजे हुए हैं, सरपंच साहब के माध्यम से भी अपन इसको आगे कर सकते हैं। तो बाल कल्याण समिति सदैव बच्चों के लिए तत्पर है। आपसे बच्चे की कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की बच्चे पालने में समस्या आ रही, हमारे पास होम है, अनाथ बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, गुमशुदा बच्चे हैं, तो हमारे पास सारी व्यवस्था है, सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है। तो इस तरह से बच्चों का शोषण ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। चाइल्डलाइन बेणेश्वर लोक विकास संस्थान और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सरपंच, वार्ड पंच और सैकड़ों ग्रामीणों ने हाथ उठाकर कसम खाई कि वे अपने गांव में किसी भी बच्चे का भविष्य अंधेरे में नहीं जाने देंगे। आज वह बालक वापस अपनी 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करेगा और अधिकारी समय समय पर उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन उस दिन लगी चौपाल ने एक अमिट संदेश दिया कि बदलाव की शुरुआत गांवों से होती है। जब एक बच्चा भटकता है तो दोष सिर्फ माँ बाप का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है। मुड़ासेल गांव ने अपनी गलती को स्वीकार कर जो मिसाल कायम की, वह उम्मीद की एक किरण है कि शायद अब कोई और बचपन 5,000 रुपयों के लिए नीलाम नहीं होगा। मैं बाल अधिकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और इस तरह की घटना नहीं हो और हमारी विभाग सरकार इस तरह की बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रखी है। इस तरह बच्चों को बाल श्रम में नहीं भेजे। इससे ग्रामवासियों को कहना है कि इससे कोई घटना नहीं घटे और कोई दिक्कत है तो हमारा सरपंच साहब है, बाल शासन कमेटी ग्राम पंचायत काम कर रही है, उसके से कोई भी समस्या आप रखिए और हमको इस सबकी जानकारी बताए कि उनका हम जो भी सुविधा है सरकार को हम जो योजना का फायदा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी घटना नहीं घटे। बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ का ये आदिवासी अंचल काफी गरीबी से जूझ रहा है। यहाँ के आदिवासी परिवारों में आय के स्रोत बहुत कम है। खेतीबाड़ी भी पानी की कमी के कारण सीमित होती है। ऐसे में आय के साधन बढ़ाने के लिए यहाँ के लोग अपने बच्चों को गडरियों को सौंप देते हैं और कुछ रुपये में उनके साथ बच्चों को बेच देते हैं। सबसे पहले तो मैं बाल कल्याण समिति के जो पूरी टीम पधारी हुई है, अध्यक्ष महोदय, सहायक निदेशक महोदय एवं समन्वयक महोदय, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ पूरी टीम का। और आपको याद दिला दूँ कि हमें ये बच्चा खो गया, वो जानकारी प्राप्त हुई थी और हमें कोई और बताया गया था कि किसी दूसरे कारण से ये गुम हो गया। हम आपको बता दें कि जो ये घटना घटी है, जी हाँ, बहुत ही दुखद घटना है। बच्चा मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिलता तो फिर इसको ये कहाँ रहता, कहाँ जाता, कहाँ ढूंढते, सारी प्रक्रिया चेंज हो जाती थी। फिर भी बाल कल्याण समिति बांसवाड़ा के द्वारा इस बच्चे को ग्राम पंचायत में सबूत किया जा रहा है, इस माता पिता को, इसको लेके आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आगे से ये गलती दोबारा हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से ये लोग नहीं करें, या आसान भी करता हूँ आपसे। ऐसे कई वाकये पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं और अब एक बार फिर ये वाकया सामने आया। अब इस मामले में जो बाल न्यायालय लगा और उसमें जो लोगों ने संकल्प लिया, यह संकल्प उन सभी गांवों तक पहुंचना चाहिए जहां पे इस तरह से माता पिता अपने बच्चों को गडरियों को बेच देते हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके बचपन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी मासूमियत की हत्या करते हैं। इन मासूम बच्चों को उनके बचपन की मस्ती में रहने दें तो ज़्यादा उचित है। ऐसे मामलों पर प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गांवों में एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए और ऐसे गरीब परिवारों के लिए आय के कुछ न कुछ साधन जरूर करने चाहिए ताकि उनको अपने बच्चों को इस तरह से बेचना न पड़े।
बीबीसी राजस्थान के लिए यह पूरी स्पेशल रिपोर्ट तैयार की हमारे पत्रकार सुभाष जी मेहता ने। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर आप जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही आपके आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं ऐसा कोई प्रकरण नज़र आता है तो हमें ज़रूर बताएं। हम उसे भी इसी तरह से उजागर करेंगे ताकि जिला प्रशासन उस पर कुछ कार्रवाई कर सके और उन बच्चों का बचपन सुरक्षित हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।